हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 22 जुलाई। 22 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक। और दोस्तों, अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक। और अब चलते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है कि किसने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी है। किसने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी है। तो ये जो है एरियल हेनरी ने शपथ ग्रहण की है। ठीक। एरियल हेनरी जो हैं ये हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। अब हैती की बात आई है तो हैती को मैप में एक बार देख लेते हैं। यह है हैती। ठीक। इसकी कैपिटल जो है वो पोर्ट यू प्रिंस है। ठीक। कैपिटल पोर्ट यू प्रिंस है। और इसका जो पड़ोसी देश है वो क्यूबा है, जमैका है और डोमिनियन रिपब्लिक स्टेट है। ठीक। और ये कैरेबियन सागर के साथ सीमा बनाता है और इधर अटलांटिक सागर के साथ भी सीमा बनाता है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य ने 20 जुलाई 2021 को किस शहर में इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 जुलाई 2021 को किस शहर में इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया है। ये जो है कहाँ पर शुरू हुआ है तो लखनऊ में। ठीक। उत्तर प्रदेश में लखनऊ सिटी में 20 जुलाई 2021 को इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू हुआ है। इस तरीके से जैसे मेट्रो ट्रेन और जो है इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती हैं उसी तरीके से ये बसें भी चलेंगी। ठीक। अब अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कामाख्या में बनाया गया है। दूसरा पॉइंट है गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया है। तीसरा पॉइंट है कि मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। चौथा पॉइंट है उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ है। पांचवा पॉइंट है अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। छठा पॉइंट है ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ठीक। अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन देख लेते हैं मैप में। यह है उत्तर प्रदेश। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है। पहला है राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा जो है ये उत्तर प्रदेश है। ठीक। और उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। नेपाल के साथ जो है इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है उत्तर प्रदेश। ठीक। अब उत्तर प्रदेश की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश इसकी कैपिटल जो है वो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी हैं और इलाहाबाद में हाई कोर्ट स्थित है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ज़िले वाला राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश है। ठीक। 80 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीट 403 है और विधान परिषद सीट जो है 100 है। ठीक। जनसंख्या की दृष्टि से जो है यहाँ पर मतलब जनसंख्या अधिक होने के कारण उत्तर प्रदेश में यहाँ पर विधान परिषद सीट और विधानसभा सीट सबसे अधिक है। ठीक। और उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। ये जो है 8 राज्य
एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश के साथ सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। देश है नेपाल। ठीक। 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक देश नेपाल के साथ सीमा बनाता है। और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, 2 नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। और नेपाल के साथ कितने ज़िले उत्तर प्रदेश के लगते हैं? तो 7 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक। ये 7 ज़िले जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं और ये नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 20 जुलाई 2021 से राज्यव्यापी वन महोत्सव अभियान शुभारंभ किया? किस राज्य सरकार ने 20 जुलाई 2021 से राज्यव्यापी वन महोत्सव अभियान का शुभारंभ किया है? ये जो है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक। हिमाचल प्रदेश ने 20 जुलाई 2021 से राज्यव्यापी वन महोत्सव अभियान का शुभारंभ किया है। अब हिमाचल प्रदेश की बात आई है, इसे मैप में देख लेते हैं। ये है हिमाचल प्रदेश। ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है और चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक। अब हिमाचल प्रदेश की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, इसकी 2 कैपिटल है, एक शिमला है जो समर कैपिटल है और धर्मशाला है ये विंटर कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िले हैं, लोकसभा सीट 4 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 68 है। ठीक। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर हैं और जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। ठीक। हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं रवि विजय कुमार मलिमाथ। ठीक। रवि विजय कुमार मलिमाथ जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं और शिमला में हाई कोर्ट स्थित है हिमाचल प्रदेश की। ठीक। हिमाचल प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और एक देश चीन के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य का कुनरिया गांव बालिका पंचायत का आयोजित करने का एक अनूठा विचार लेकर आया है? किस राज्य का कुनरिया गांव बालिका पंचायत आयोजित करने का एक अनूठा विचार लेकर आया है? ये जो है गुजरात है। ठीक। गुजरात के कच्छ ज़िले में ये कुनरिया गांव स्थित है और यहाँ पर बालिका पंचायत आयोजित करने का एक अनूठा पहल शुरू किया गया है। ठीक। अब गुजरात की बारी आई है तो गुजरात को मैप में देख लेते हैं। ये है गुजरात। ठीक। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक। यह पाकिस्तान, इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है गुजरात। और गुजरात सबसे लंबी तटीय वाला राज्य है। ठीक। सबसे लंबी तटीय राज्य वाला राज्य गुजरात है। इसकी तट की लंबाई जो है वो 1600 किलोमीटर है। ठीक। तट की लंबाई जो है वो 1600 किलोमीटर है। इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं गुजरात की। गुजरात, इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और गुजरात जो है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। 33 ज़िले हैं, लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 182 है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और एक देश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। गुजरात के चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ और गुजरात की हाई कोर्ट अहमदाबाद में स्थित है। ठीक।
गुजरात में कौन कौन से झीलें हैं? तो सूरसागर झील, थोल झील और गोमती झील, 3 झीलें गुजरात में स्थित हैं। और बांध कौन कौन से हैं? तो सरदार सरोवर बांध, ये नर्मदा नदी पर है। कमलेश्वर बांध हिरन नदी पर है। दंतेवाड़ा बांध ये बनास नदी पर है। कदना बांध ये माही नदी पर है। 4 बांध गुजरात में स्थित हैं। ठीक। और नेशनल पार्क देख लेते हैं। तो गिर नेशनल पार्क ये जो है एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। ठीक। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वर्ल्ड एस सेंचुरी, मैरिन नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बर्ड हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क जो हैं ये गुजरात में स्थित हैं। इसे याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं नेशनल पार्क। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को औपचारिक रूप से 2032 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने का अधिकार मिल गया है? किस शहर को औपचारिक रूप से 2032 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने का अधिकार मिल गया है? ये जो है ब्रिस्बेन को मिला है। ठीक। ब्रिस्बेन शहर को औपचारिक रूप से 2032 तक ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने का अधिकार मिल गया है। और ब्रिस्बेन जो है ये ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया, इसकी कैपिटल जो है वो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। और इसकी करेंसी जो है सिडनी है, इसकी लार्जेस्ट सिटी सिडनी है। और करेंसी जो है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। और प्रधानमंत्री जो है स्कॉट मॉरिसन है। और यहाँ पर एक घास का मैदान है जिसका नाम है डाउन्स घास का मैदान जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज में अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? किस देश ने दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज में अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये जो है रूस ने किया है। ठीक। रूस देश ने दक्षिण प्रशिक्षण रेंज में अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब रूस की बात आई है तो रूस को मैप में देख लेते हैं। यह है रूस। ठीक। इसकी कैपिटल जो है वो मॉस्को है। रूस की कैपिटल मॉस्को है और ये यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। और रूस की करेंसी है रशियन रूबल। प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशस्तिन। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? सरकार ने किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये जो है नोएडा में लिया गया है। ठीक। सरकार ने नोएडा शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। नोएडा जो है ये गौतम बुद्ध नगर के पास स्थित है। ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक। अभी उत्तर प्रदेश के बारे में हम ऊपर डिटेल में बात किए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 18 जुलाई 2021 को भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया? 18 जुलाई 2021 को भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया है? ये जो है नेपाल के कुर्था ज़िले के बीच जो है रेलगाड़ी का सफल परीक्षण परिचालन किया गया है। ठीक। अब नेपाल की बात हुई है तो नेपाल को मैप में देख लेते हैं। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। ठीक। ये है नेपाल, ये भारत का पड़ोसी देश है।
इसकी कैपिटल जो है वो काठमांडू है और करेंसी नेपालीज रुपया है। और प्रधानमंत्री श्री बहादुर देउबा हैं। श्री बहादुर देउबा जो हैं नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति जो हैं विद्यादेवी भंडारी हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है। ये जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ठीक, स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध उड़ीसा राज्य से है। अब उड़ीसा की बात हुई है तो उड़ीसा का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट है भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। तीसरा पॉइंट है भारत की पहले शतरंज अकादमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। चौथा पॉइंट है उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। पांचवा पॉइंट है उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। छठा पॉइंट है उड़ीसा के सरकार आशीर्वाद योजना को लॉन्च करेगी। सातवां पॉइंट है मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य उड़ीसा बन गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में किस देश ने उच्च गति वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया जिसकी डिजाइन शीर्ष गति 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। जुलाई 2021 में किस देश ने उच्च गति वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया है जिसकी डिजाइन शीर्ष गति 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये चीन ने किया है। ठीक, अब चीन ने किया है तो चीन के बारे में जान लेते हैं। इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये है चीन। ठीक, ये भारत का भी पड़ोसी देश है। ये चीन जो है ये भारत का भी पड़ोसी देश है और चीन और मंगोलिया के बीच एक जो है डेजर्ट स्थित है, वो जो है उसका नाम गोबी है। ठीक, गोबी मरुस्थल ये चीन और मंगोलिया के बीच में स्थित है। चीन की कैपिटल जो है वो बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनबेनमी है। प्रेसिडेंट जी जिनपिंग हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस व्यक्ति को राज्यसभा सदन का उपनेता चुना गया है। हाल ही में किस व्यक्ति को राज्यसभा सदन का उपनेता चुना गया है। ये जो है मुख्तार अब्बास नकवी को चुना गया है। ठीक, मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा सदन का उपनेता चुना गया है। नकवी ने पीयूष गोयल का स्थान लिया। उन्हें उच्च सदन में सदन के नेता के रूप में प्रोन्नत किया गया है। ठीक, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने आरोग्य रक्षक बीमा योजना लॉन्च किया। हाल ही में किस कंपनी ने आरोग्य रक्षक बीमा योजना लॉन्च किया है। ये LIC ने किया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक, LIC कंपनी ने आरोग्य रक्षक बीमा योजना लॉन्च किया है। भुगतान प्रतिपूर्ति की विधि के मामले में आरोग्य रक्षक पॉलिसी नियमित व्यापक स्वास्थ्य बीमा से अलग है। आमतौर पर व्यापक स्वास्थ्य नीतियां बीमा राशि की सीमा तक चिकित्सा उपचार पर किए गए वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति करती हैं और दूसरी ओर आरोग्य रक्षक पॉलिसी वास्तविक चिकित्सा उपचार लागत की परवाह किए बिना बीमा राशि के बराबर एकमुश्त लाभ का भुगतान करेंगी। जैसे अगर ये पॉलिसी आपने ले ली है और आप किसी भी गहरी बीमारी में हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको जितनी भी दवाइयों का खर्च आएगा वो जो है ये कंपनी आपको पैसे देगी, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी और आप जो है अपना इलाज करवाइए। ठीक, लेकिन उसके लिए आपको ये पॉलिसी लेनी होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है? ये चीन ने किया है। ठीक, और यह ट्रेन विद्युत चुंबकीय बल का उपयोग करते हुए शरीर और रेल के बीच बिना किसी संपर्क के ट्रेन के ऊपर लेविटेट करती है। ठीक, और इस लेविटेट ट्रेन से बीजिंग से शंघाई की लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने में अब केवल 2.5 घंटे लगेंगे। ठीक, ये काफ़ी फास्ट ट्रेन है और ये जो है विद्युत चुंबक के बल के द्वारा जो है रफ्तार लगाएगी। ठीक, और चीन के बारे में अभी हमने बताया था कि राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेनमिनबी है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव को हाल ही में एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को हाल ही में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? ये जो है वान की मून को। ठीक, वान की मून को संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव हैं ये। इन्हें हाल ही में फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक, और दक्षिण कोरिया के 77 साल के राजनीतिक और राजनयिक वान की मून साल 2017 से इस पद पर हैं। वह 4 साल के एक कार्यकाल के लिए इस पद पर रहेंगे और इसके साथ ही IOC से 2019 के सदस्य के रूप में जुड़ने वाले कोस्टा रिका की लॉरा चिनचिला आचरण आयोग की नई सदस्य होंगी। ठीक, आचरण आयोग के नए सदस्य जो हैं ये कोस्टा रिका की लारा चिनचिला होंगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? एशियाई विकास बैंक ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ये 10% कर दिया है। ठीक, और यह डाउनग्रेड कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुमान को 7% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है, क्योंकि उस समय तक अधिकांश आबादी का टीकाकरण हो जाएगा और आर्थिक गतिविधियां सामान्य हो जाएंगी। ठीक, और ADB के बारे में जान लेते हैं। ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक, इसका मुख्यालय जो है फिलीपींस के मंडलियोंग में है और इसका जो है स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? ये चीन में। ठीक, चीन जो है बीमारियों का देश है। ठीक, चीन बीमारियों का देश है। अगर पूछा जाए कोई भी बीमारी जो है वो चीन से ही आती है। ठीक, अभी ये महामारी कोरोना वहीं से आई है और जो ब्लैक वाइट फंगस थे ये भी वहीं से स्टार्ट हुए हैं और ये भी जो है यहीं से शुरू हुआ है मंकी बी वायरस। ठीक, और कोरोना वायरस संकट के बीच चीन में बंदर के जरिए फैलने वाले बी वायरस के संक्रमण की चपेट में आए पशुओं के एक डॉक्टर की मौत हो गई और यह चीन में इंसान में इस मंकी बी वायरस के संक्रमण पर का अपनी तरह का पहला पुष्ट मामला है। ठीक, इसे याद रखिएगा, मंकी बी वायरस जो है ये चीन से शुरू हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन
IOC द्वारा देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस स्थान पर लगाया जाएगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस स्थान पर लगाया जाएगा? ये जो है मथुरा में लगाया जाएगा। ठीक, मथुरा कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, उत्तर प्रदेश के मथुरा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाया जाएगा। ठीक, और भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने जा रही है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ICC की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई हैं? हाल ही में ICC की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई हैं? ये मिताली राज हैं। ठीक, मिताली राज जो हैं ये ICC की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में भारतीय महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई हैं। ठीक, और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज फिर एक दिवसीय क्रिकेट में दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई हैं और इन्होंने वेस्टइंडीज़ की स्टेफनी टेलर को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। पहले नंबर पर मिताली राज हैं और दूसरे नंबर पर स्टेफनी टेलर पहुंची हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए कितने कंपनियों को मंजूरी दी है? हाल ही में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए कितने कंपनियों को मंजूरी दी है? ये जो है 7 कंपनियों को मंजूरी दी गई है। ठीक, अब ये 7 कंपनियां कौन कौन सी हैं तो इसे जान लेते हैं। ये नई स्वीकृतियाँ परिवहन ईंधन के विपणन के लिए प्राधिकरण के लिए आसान दिशा निर्देशों के तहत आती हैं, जिन्हें वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था। और दूसरा है कि इन मानदंडों के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मंजूरी दी गई है। और तीसरा है कि RVML सॉल्यूशन इंडिया को भी मंजूरी दी गई है। चौथा है चेन्नई वेस्ट IMC को भी ऑटो ईंधन बेचने की मंजूरी मिली है। और पांचवा है असम सरकार के उपक्रम असम गैस कंपनी को भी ईंधन खुदरा बिक्री के लिए मंत्रालय से मंजूरी मिली है। छठा है ऑन साइट एनर्जी, जिसे वर्ष 2020 में गठित किया गया था, उसे भी ऑटोमोबाइल ईंधन बेचने का अधिकार मिला है। और 7वां पॉइंट है नए नियमों के तहत मानस एग्रो इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और MK एग्रोटेक को भी फ्यूल रिटेलिंग ऑथराइजेशन मिला है। ठीक, ये डिटेल जो है दिमाग में रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने अपनी 36वीं कार्यकारी समिति में उत्तराखंड में कितने सदस्यों के कायाकल्प के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है? हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने अपनी 36वीं कार्यकारी समिति में उत्तराखंड में कितने नदियों के कायाकल्प के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ये 6 नदियों को मंजूरी दी है। ठीक, 6 नदियों को मंजूरी मिली है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार उत्तराखंड में कुल 9 प्रदूषण खंड हैं और उनमें से 6 उधम सिंह नगर जिले में विभिन्न सहायक नदियों जैसे भेला, ढेला, किच्छा, नंदोर, पिंखला और कोसी छोटी नदियों पर है। ठीक, अब उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। इसके गवर्नर जो हैं बेबी रानी मौर्य हैं। चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है? किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं
को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है? ये असम राज्य के सरकार ने दिया है। ठीक, ये हैं असम के मुख्यमंत्री जगदीश मुखी और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक, बिस्वा शर्मा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के कोल्लम जिले में पेरुमकुलम को वहां की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है? हाल ही में किस राज्य के कोल्लम जिले के पेरुमकुलम को वहां की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है? ये जो है केरल में दिया गया है। ठीक, ये इस तरीके से बुक विलेज बनाया गया है, किताबों का गांव। ठीक, और केरल के बारे में जान लेते हैं। इसके मुख्यमंत्री पिनरई विजयम हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। ठीक, आरिफ मोहम्मद खान। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये जो है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में किया गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक, और यह संस्थान समृद्ध भारतीय विरासत और इसके संरक्षण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को प्रभावित करेगा, जिससे कला, संरक्षण, संग्रहालय, विज्ञान, अभिलेखीय अध्ययन, पुरातत्व, निवारक संरक्षण और एपिग्राफी और न्यूमिज्माटिक्स, पांडुलिपि विज्ञान के साथ साथ संरक्षण के इतिहास में स्नातक और पीएचडी पाठ्यक्रमों की ओर अग्रसर होगा तथा संस्थान के सेवारत कर्मचारियों और छात्रों को प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने S-500 मिसाइल प्रशिक्षण का सफल परीक्षण किया? हाल ही में किस देश ने किस देश ने 500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? ये रूस ने किया है। ठीक, S-500 दुनिया का सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर होने की उम्मीद है। यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में भी सक्षम है। S-500 जिसे प्रोमेटे और 55R6M ट्रियोम्फाटोर M के रूप में भी जाना जाता है, एक रूसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है जो दुनिया में सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और अंतरिक्ष में होने वाले हमलों का मुकाबला करने में सक्षम है। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम जो है कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, पहला प्रश्न है जुलाई 2021 में ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स किसने जीती थी? ये लुइस हैमिल्टन ने जीती है। दूसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को सदस्य के रूप में शामिल किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये दुबई में स्थित है। ठीक, तीसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है किस राज्य की सरकार जल्द ही 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना शुरू करेगी? ये हरियाणा राज्य शुरू करेगी। ठीक, और पांचवा प्रश्न है जुलाई 2021 में कौन सा राज्य अगले 2 वर्षों में कम से कम 15,000 टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है? ये पश्चिम बंगाल बना रहा है। ठीक, छठा प्रश्न है जुलाई 2021 में अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद ने कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक कार्यक्रम की अनुमति दी है? ये 11 को अनुमति दी है। ठीक, ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब हम आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।
पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री साद हरीरी को ने इस्तीफा दे दिया है। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन परियोजना नामक एक नई पहल शुरू की है। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर कम्भमपति हरिबाबू किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। चौथा प्रश्न है, किसने द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लिखी है। पांचवा प्रश्न है, जुलाई 2021 में दुनिया में सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है। छठा प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा। दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।